इस वीडियो में मैं तुम्हें प्रूव करने वाला हूँ कि जो भी चीज़ हम अपने लाइफ में फुल फोकस्ड होकर करते हैं और ख़ासकर लॉन्ग टर्म तक करते हैं वो चीज़ हमारा मेडिटेशन बन जाता है। अब तुम बोलोगे कि कैसे करके हम कुछ भी काम को फुल फोकस्ड होकर कर रहे हैं तो वो मेडिटेशन कैसे बन सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि अब तक तुमने ये सुना था कि मेडिटेशन मतलब क्या होता है, एक कपड़ा बिछाना, उस पर आलती पालती मारकर बैठना, आंखें बंद करना, दिस इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। अब तक तुमने यही सुना था। बट माय डियर फ्रेंड, मैं यहाँ पर तुम्हें कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ वो मेडिटेशन नहीं है, सिर्फ वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन है वो भी, लेकिन सिर्फ वही नहीं है। मेडिटेशन वो हर एक चीज़ है जो हम अपने लाइफ में करते हैं फुल फोकस्ड होके और लॉन्ग टर्म तक। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ। सुन के शौक मत होना, बट मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने एक मॉडर्न युग का, एक मॉडर्न व्यक्ति का एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ। उस व्यक्ति का नाम है डेविड गॉगिन्स। अब तुम शॉक भी हो चुके होगे कि डेविड गॉगिन्स कैसे, वो तो एक ट्राई एथलीट है, वो तो एक अल्ट्रा मैराथन रनर है, वो तो नेवी सील से रिटायर है, वो कैसे, वो तो मतलब एथलीट के कैटेगरी में हो गया ना। वो कैसे करके मेडिटेशन करते हैं या फिर कामों को मेडिटेशन बना देते हैं। बट मैंने उनको लाइफ को थोड़ा सा रिमाइंड किया, दिमाग में ही सोचा है। और जो रोगन के साथ उनका एक पॉडकास्ट है, उस पॉडकास्ट को मैंने फुल वॉच नहीं किया है, आधा किया है, लेकिन उस पॉडकास्ट के बारे में मैंने जो सुना है, डेविड गॉगिन्स ने खुद बोला इस चीज़ के बारे में। मेरे दिमाग में पूरी अच्छी तरीके से स्टोरी बसा नहीं हुआ, लेकिन जो स्टोरी है क्लियर कट मैं बता रहा हूँ। डेविड गॉगिन्स जैसे ही नेवी सील से रिटायर होते हैं, वो सर्च करते हैं इंटरनेट पर टॉप 10 हार्डेस्ट रेसेस इन द वर्ल्ड। तो उनके सामने लिस्ट आ जाता है, उसमें से सबसे हार्डेस्ट रेस था शायद बैड वाटर रेस, सबसे हार्डेस्ट। वो डेथ वैली का 55 डिग्री में रेस होता है, 135 माइल्स का वो रेस होता है 55 डिग्री सेल्सियस में। तो डेविड गॉगिन्स ने वहाँ अप्लाई किया, तो कहा गया कि उससे पहले, इस रेस को दौड़ने से पहले, क्वालिफाई करने से पहले आपको 3 या फिर शायद 3 या 1 ऐसे कुछ 300 माइल्स का रेस दौड़ के दिखाना होगा, 100 माइल्स का। डेविड गॉगिन्स ने इससे पहले कभी 100 माइल्स नहीं दौड़ा था। मे भी वो शायद दौड़े होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता 100 माइल्स का रनिंग करके दिखाना होता है, उसके बाद ही आप बैड वाटर रेस के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। तो जिस दिन रेस था 100 माइल्स का फर्स्ट टाइम, तो उस दिन डेविड गॉगिन्स गए रेस के लिए, और वो रेस में रनिंग करते करते 30 माइल्स 40 माइल्स तक आते आते बहुत ज़्यादा उनका हालत ख़राब होने लग गया था। 30-40 माइल्स में मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे पहले 20-30 माइल्स में उन्होंने शायद इतना ज़्यादा पहले कभी नहीं दौड़ा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसके करीब दौड़ा होगा, क्योंकि नेवी सील में भी रनिंग करवाया जाता होगा। ठीक है, ये चीज़ मैं मान के चलता हूँ, नेवी सील में भी रनिंग करवाया जाता होगा, लेकिन एक लंबा मैराथन 100 माइल्स का नहीं करवाया जाता होगा, उतना टाइम नहीं होता होगा। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि हार्डेस्ट से हार्डेस्ट काम करवाया जाता होगा, बट उतना माइल्स का रेस फिर भी थोड़ा सा साइड में रखते हैं। तो डेविड गॉगिन्स जब रन कर रहे थे 25 माइल्स 30 माइल्स, तो उनका बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था नीज़ में, लेफ्ट या राइट नीज़ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। तो डेविड गॉगिन्स सोचे कि करूँ कि ना करूँ, मतलब मैं कंप्लीट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत जाना है, बहुत लंबा है, मतलब लिटरली हालत ख़राब हो सकता है। और फिर भी वो रुके नहीं, उनके जितना बॉडी में एनर्जी था वो बहुत ज़्यादा लगा रहे थे, वो बहुत खुद को ज़्यादा पुश कर रहे थे। बट पुश करते 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 वो 70 माइल्स तक आ गए, और 70 माइल्स तक आते आते उनका बॉडी बहुत जवाब दे दिया था, मतलब 100% जवाब दे दिए थे उनका बॉडी। अब यहाँ से ध्यान से सुनना, उनका यूरिन से ब्लड निकल रहा था, वो बहुत ज़्यादा स्वेट हो गए थे, उनका नीज़ फ्रैक्चर हो चुका था, उनका पैर का जो तलवा होता वो पूरी तरीके से, जो चमड़ा होता वो उखड़ गया था, उनके नाखून जवाब देने लग गए थे। और डेविड गॉगिन्स वहाँ पर रुक के बैठ गए, मतलब लेट गए उस पॉइंट पर। तो डेविड गॉगिन्स वहाँ पर सोच रहे थे कि यार ये शायद मेरा आखिरी समय है, मैं शायद लिटरली अब नहीं रहूँगा, मैं शायद ख़त्म हो जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। बट वो पॉडकास्ट में खुद बोलते हैं, पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ। पता नहीं वो कहाँ से एनर्जी आया, वो कहाँ से वो थॉट आया, हटा दो मोटिवेशन, हटा दो, भूल जाओ मोटिवेशन को तुम। उनके दिमाग में बस एक थॉट आया कि तू कर सकता है। वो बंदा उठा और 70 माइल्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ और मैं नहीं बताया हूँ, 70 माइल्स में जैसे ही वो आए ना, वो लिखते हैं, वो बोलते हैं कि वो जो एक्सपीरियंस था ना मेरे लाइफ का सबसे घटिया, सबसे
दर्दनाक एक्सपीरियंस मैंने झेला है, सबसे दर्दनाक। आई डोंट नो यार कैसा लग रहा होगा उनको। सबसे दर्दनाक एक्सपीरियंस उन्होंने झेला, वो खुद बोलते हैं। वो लेट गए थे, गिर गए थे, बेहोशी के हाल में थे। उन्हें लगा कि आज मरना ही है, तय है मरना। लेकिन वो उठे, पता नहीं कैसे, कहाँ से वो थॉट आया, कहाँ से एनर्जी आया, और वो उठे। और उठ के वो खुद को फील किए, मेरे दिमाग में और कोई थॉट्स ही नहीं, कोई थॉट ही नहीं। मेरा ब्रेन पूरी तरीके से रुक चुका है, मैं पूरी तरीके से स्टक हो चुका हूँ। मैं महसूस कर पा रहा हूँ खुद को, खुद के बॉडी को। जो इतने सारे विचार चल रहे थे ना मेरे दिमाग में, वो सब चीज़ रुक चुके हैं, सब चीज़ स्टक हो चुके हैं, कुछ नहीं चल रहा है। ये जो अनुभव होता है भाई, इसी को तो कहते हैं निर्विचार अवस्था। और उसके बाद उन्होंने रन किया 100 माइल्स तक नहीं, 100 माइल्स क्वालिफाई करके दिखाना था, 100 माइल्स नहीं किया, 101 या फिर 110 माइल्स उन्होंने रन किया। ऐसे ही कर दिए। जो हो गया था ना उनके ब्रेन में, उसी को कहते हैं समाधि, उसी को कहते हैं शून्य अवस्था, उसी को कहते हैं सेसेशन ऑफ थॉट्स, मतलब जीरो थॉट्स। वहीं तो हमें पहुंचना है। और वो डेविड गॉगिंस जीते जी अनुभव कर लिए। क्योंकि ये चीज़ प्रूफ यहीं से हो जाता है कि सिर्फ आलती पालती मारकर बैठना वही मेडिटेशन नहीं होता, वही ध्यान नहीं होता। जो भी चीज़ हम अपनी लाइफ में फुल फोकस्ड होकर करते हैं, वो चीज़ हमारा ध्यान बन जाता है। अब बिलीव करो नहीं यार, इस चीज़ को, इस मोमेंट को डेविड गॉगिंस आज भी बोलते हैं कि उस वक्त जो मेरे साथ हुआ था ना, जो दर्द जो मैंने सहा था, फिर भी पता नहीं मैं कैसे करके उठ गया, उस दर्द को एक्सेप्ट कर लिया मैंने। और उसके बाद और 30 माइल्स और थे, मैं और एक्स्ट्रा दौड़ गया। आई डोंट नो कैसे। सोच सकते हो। उसके बाद जब उनका इंटरव्यू लिया, वो शायद बैड वाटर रेस में हुआ, तब उन्होंने बैड वाटर रेस में भी ये बोला था कि आई डोंट इवन नोटिस इट, जो मेरे साथ हुआ, आई डोंट इवन नोटिस इट। वो सीरियसली था, वो कोई जोक नहीं था, और वो कोई मोटिवेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। इससे साफ ये प्रूफ हो रहा है कि जो भी चीज़ हम अपनी लाइफ में फुल फोकस्ड होकर कर रहे हैं, वही चीज़ मेडिटेशन ही है। हमें ऐसा लगता है कि आलती पालती मारकर बैठ जाना, आंखें बंद करना, वही सिर्फ मेडिटेशन है। बट ये मेडिटेशन नहीं है, वो एक मेडिटेशन है। उसको नहीं बोल रहा हूँ कि वो मेडिटेशन नहीं है, वो भी एक टाइप ऑफ मेडिटेशन है। मेडिटेशन सब एक चीज़ है, सब एक चीज़। आप इस सिर्फ उंगली पे ही फोकस कर दोगे ना, आप फोकस्ड हो जाओगे पूरी तरीके से। आपका पूरा विचार शांत हो सकता है, सब चीज़। और इस चीज़ को मैंने रिलेट भी करने की कोशिश किया। जैसे आज मैं सोचता हूँ उन पुराने दिनों के बारे में, जब मैं आईने के सामने, जैसे बोला है कि खुद से बात कर रहा था, तो फोकस्ड हो गया था, फुल फोकस्ड। मुझे ऐसा लग रहा था सामने से मैं ही खुद को सवाल कर रहा हूँ, और उस सवाल में मैं बहुत ज़्यादा घुस जा रहा था। भले वो ग्लिम्स ही हो रहा था, ग्लिम्स 1 सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए, बट वो चीज़ लेकिन हुआ था। कैसे? क्योंकि हम फोकस्ड हो जा रहे हैं, और फोकस्ड ही मेडिटेशन है। कुछ भी चीज़ तुम अपने लाइफ में कर रहे हो फुल फोकस्ड के साथ, ना आगे ना पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, कुछ भी नहीं सोच रहे हो, वो मेडिटेशन ही बन जाता है। वो मेडिटेशन ही बन जाता है, क्योंकि इंसान खुद को पहचान लेता है। तुम बिलीव कर सकते हो, डेविड गॉगिंस का अगर हम लाइफ को देखे बिना, कैसा था बंदा। वो बंदा बहुत ज़्यादा मोटा था, 100 पाउंड का था, 100 या 200 पाउंड, पता नहीं यार कितना पाउंड का था। सोच सकते हो 3 महीने में उन्होंने 30 से 40 किलो वेट कम किया। उस बंदे का मेंटल लेवल देखो। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो अपने आप को पहचान गया। वो ना ही बॉडी को पहचाना, बॉडी को नहीं पहचाना। वो जानता था बॉडी तो मेरा है ही, गया हुआ है बॉडी को वो नहीं पहचाना, और ना ही वो अपने माइंड को पहचाना। वो खुद को पहचान लिया, खुद को। वो क्या पहचान लिया खुद को? कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, जो चीज़ मेरे सामने आ जाए मैं सब चीज़ कर सकता हूँ। और ये चीज़ उन्होंने पहचान लिया। वो मोटा डेविड गॉगिंस वो नहीं पहचाना था इस चीज़ को। उसे लगता था कि सब सीमित है। बट जब उसने खुद को फाइंड किया, उन्होंने जब इम्पॉसिबल काम करना स्टार्ट किया, तब उन्हें पता चला कि अहम ब्रह्मास्मि। मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उनके लिए, बट दिस इज़ ट्रू। तुम जो भी चीज़ अपने लाइफ में कर रहे हो फुल फोकस्ड होकर करो। ना फ्यूचर का सोचो, ना पास्ट का सोचो, बस घुस जाओ उस चीज़ में। वो मेडिटेशन ही बन जाता है। और जब कोई भी काम मेडिटेशन बन जाता है ना, तो हमारा दिमाग में थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। कुछ भी चीज़ के लिए हमारे फ्यूचर के बारे में परेशान करते हैं, पास्ट के बारे में परेशान करते हैं, फैमिलीज़ के बारे में परेशान करते हैं, पैसों के बारे में परेशान करते हैं। सक्सेसफुल ना हुआ तो क्या होगा? बट इन सारी चीज़ को हटाओ, साइड में हटाओ, ये साइड अपने आप हट जाएंगे। डेविड गॉगिंस ये भी बोलते हैं कि खुद को 1 घंटा दर्द दो,
इसका मतलब वो आपको ये नहीं बताना चाह रहे कि मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं कि आप कुछ करो, आप बॉडी बनाओ, वो चीज़ नहीं बता रहे हैं। डेविड गॉगिन्स आपको अल्टीमेटली उसी के साइड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ आपका थॉट शांत हो जाता है, कुछ नहीं आता है। और वो स्टेट जो है ना, वो सबसे, पता नहीं, जो महसूस किया वही जानता है, मैं नहीं ज़्यादा बोल सकता हूँ। बट दैट इज़ कॉल्ड थॉटलेसनेस स्टेट, दैट इज़ कॉल्ड शून्य अवस्था। और अब कोई बंदा 24 घंटे तो रनिंग नहीं कर सकता, हालांकि उन्होंने किया है, बट हम तो नहीं कर सकते। बट हम जो भी अपने लाइफ में निजी काम कर रहे हैं उस चीज़ में एटलीस्ट फुल फोकस्ड होकर कर सकते हैं। चाहे कुछ भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं या फिर फ़ोन ही चला रहे हैं। बट यहाँ पर डोपामिन ग्रैब करने का मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तुम डोपामिन ग्रैब कर लो, फ़ोन यूज़ करो, स्क्रॉलिंग करो, ये कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ मज़ा मिल रहा है स्टार्टिंग से। कोई ऐसा काम करो जो स्टार्टिंग में मज़ा ना दे बट बाद में वो तुम्हें अंदर से शांत कर दे, ऐसा काम चुनो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हैंस प्रूव्ड, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं अपने लाइफ में फुल फोकस्ड के साथ करो, लंबे समय तक करो, वो चीज़ आपका मेडिटेशन बन जाता है। अब अल्ट्रा मैराथन रनर, मैराथन मतलब क्या, लंबा रेस, और वहाँ पर वो मेडिटेशन हो ही जाता है। सो आई होप मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाया हूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।